अब आप जैसे खड़े हैं तो सीधे हाथ दोनों ऊपर खींचिए। ये साइड से भी ले जा सकते हैं, ऐसे ऐसे सांस भरते हुए ऊपर जाइए, छोड़ते हुए लाइए। सांस की आवाज चलनी चाहिए। ऐसे 5-7 बार किया। सामने से ले जाइए। जब ऊपर जाते हैं सांस भर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं सांस। थोड़ा पैरों में अंतर कर लीजिए, टांगों में। अब दोनों हाथों को आप सामने से इस प्रकार से बांधिए और सांस भरते हुए ऊपर ले जाइए। खींचिए, थोड़ी भी ऊपर ले जाइए, छोड़ते हुए सांस लाइए। सांस भरिए और ऊपर खींचिए। हथेलियों को ऊपर आसमान की ओर कर दीजिए। छोड़ते हुए लाइए। फिर कीजिए। ताड़ासन और झुकते हुए, जिसको कि आप कोण आसन की तरह से बनाएं, या झुकने वाला यानी कि साइड बेंडिंग ताड़ासन में। ऐसे हाथ रख सकते हैं सीधे, या ऐसे रख सकते हैं, जैसे आपको आसानी रहे। आसानी से ज्यादा ये देखिए कि प्रभाव किसका अच्छा पड़ रहा है। अच्छा, इसमें क्या करना है आपने? सांस भरकर पहले खींचना है ताड़ासन। पंजों पर खड़े हो जाइए, एड़ी को उठा लीजिए, पंजों पर बैलेंस बनाइए। सांस चल रहा है, छोड़ रहे हैं, पंजों पर बैलेंस बना हुआ है। अभी पंजों पर ही खड़े हैं। विश्राम किया। अब एड़ियों पर खड़े होंगे, पंजे ऊपर उठा करके, और इसमें देखिए कितना आपसे ठहरा जाता है। नहीं तो थोड़ा सा आगे पीछे, टांगों को सीधा रखते हुए बिना घुटने मोड़े आगे पीछे चलेंगे। सांस भरिए, ऊपर ले जाइए, इस प्रकार खींचिए। अभी हम ताड़ासन ही कर रहे हैं, बेंडिंग बाद में। हाँ, एड़ियों पर खड़े होकर आगे पीछे चलें। और बैलेंस बने तो खड़े हो जाएं एक ही जगह एड़ी पर, और धीरे से हाथ नीचे लाएं। थोड़ा विश्राम करें। विश्राम करने में टांगों को इस प्रकार थोड़ा खोल लीजिए, और अच्छा तरीका खोलने का ये रहता है कि आप इस प्रकार से कोहनी यहाँ रखें और गहरा श्वास भर के कोहनी के पास घुटने को ला रहे हैं। दोनों ओर से इस प्रकार किया। अच्छा, ताड़ासन को आपने जो झुकाना है, उसके लिए ऐसा करेंगे कि आप हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे, इस प्रकार से। जैसे बाएं हाथ को आपने दाहिने से पकड़ा है, तो इस बाएं हाथ को दाईं ओर खींचिए और बाएं पैर को पीछे से ले जाइए, साइड में रखिए पीछे, और एक तरफ झुकते हुए सांस भरते छोड़िए। थोड़ा झुके रहिए, सांस भरे छोड़े। खींच के रखिए। हाथ को ऊपर खींच रहे हैं दूसरे हाथ से। बीच में आइए। अब बाएं हाथ से दाहिना कलाई पकड़ लीजिए, खींचिए, और दाहिने पैर को पीछे से, दाहिनी टांग पीछे से लाइए, लेफ्ट की ओर झुक गए। सांस भरना छोड़ना खींचकर। एक बार और रिपीट कीजिए। बाईं टांग पीछे की ओर से आई और हाथ बाएं को खींच रहे हैं ऐसे, तो ये आपका जो लेफ्ट साइड है ये खींच रही है। इस स्ट्रेचिंग को महसूस कीजिए।
बदलकर दाहिने हाथ की दाहिनी साइड को खींचेंगे, दाहिना पैर पीछे गया, खींचिए शरीर को और महसूस कीजिए ये जो दाईं ओर स्ट्रेचिंग हो रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, गुजरात का जो गरबा नृत्य होता है इसी तरह से थोड़ा सा कर लीजिए यहीं पर खड़े खड़े। इस प्रकार करते हैं, देखिए सांस भरा और जैसे आप लेफ्ट की ओर झुक रहे हैं, हाथ लेफ्ट की ओर है और पीछे की टांग वही जैसे अभी हमने किया था उसी तरह हो रहा है। राइट को झुके तो ये आए, फिर इधर गए, तो ये गुजरात का गरबा नृत्य करिए, मस्त होकर करते रहिए जितनी देर। ये भी बहुत अच्छा है, श्वास के साथ करें। श्वास के साथ कैसे होगा? तो ये हाथ भी उठा रहे हैं और श्वास भी लेना छोड़ना चालू है। तो गतिविधि शरीर में, सारा शरीर खुल गया। और भी बहुत सी क्रियाएं खड़े होकर कर सकते हैं, आज इतनी ही रखते हैं। गहरा श्वास प्रश्वास लेकर एक जगह खड़े हो जाइए और अब यहीं पर हम अग्निसार करेंगे खड़े खड़े। इसमें ध्यान पूर्वक करना है आपको, नाभि का चालन बाद में करना है, पहले नाभि को आगे पीछे चलाना है। और इसमें भी आप प्रच्छर्दनम याद होगा आपको, आज इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे थोड़ा नाभि का क्या करना है, खड़े होकर आप आसानी से देख सकेंगे। तो इस स्थिति में आपने ये पोजीशन बनानी है। यहाँ पर आप गहरा श्वास भरकर, ये आपने यहाँ पर हाथ रखे हुए हैं, गहरा श्वास भरकर नीचे हाथ ले गए, सांस निकाल दिया पूरा। मुंह से सांस भरने की आवश्यकता पड़ सकती है यदि आपने श्वास को अच्छे से निकाला है। अब इसके सारे कदम समझ लीजिए, सारे ऑल स्टेप्स अच्छी तरह समझ लीजिए। पहला है ये, यहाँ पर हाथ इस प्रकार रखा, गहरा श्वास भरा तो सांस अंदर गया, इसमें नाभि तक सांस जाएगा, नाभि उठेगी, जैसे ये सांस ले रहे हैं, सांस के साथ नाभि उठी, नीचे गए। अब श्वास भरा तो नाभि को भी अंदर खींचते हुए और हाथों को नीचे ले जाते हुए घुटनों पर हथेली टिका करके, और आपने जिस समय नाभि को छोड़ते हैं उस समय श्वास और निकालने का प्रयास करते हैं अग्निसार में। अभी हम कर रहे हैं विश्राम, और जो मुख से सांस और अधिक फेंका है, नाक से और अधिक फेंका है, तो मुख से सांस भर लीजिए, ले लीजिए, छोड़ लीजिए, शीतली कर लीजिए, गर्मी लगी होगी शीतली कर लीजिए। एक बार और करेंगे, गहरा श्वास भरिए और इसी प्रकार आप देखेंगे कि 5-7 बार करके ही जब आप प्रच्छेदन करते हैं तो एग्जॉस्शन सा हो जाता है। हाथों को घर्षण दीजिए और थोड़ा नाभि को सहला लीजिए। नाभि को सहलाने के लिए यह आपका ऐसे चारों ओर, नाभि के चारों ओर हाथों को स्पर्श करते हुए, सहलाते हुए। अब आपको आज एक
इससे अगला कदम बताते हैं, इसी का भाग एक तरह मानिए, जो कि मध्य न्योली कहलाता है। उसमें क्या करना है मध्य न्योली में, कि ये बीच में आपके नाभि के दोनों तरफ ये यहाँ पर नले होते हैं 2, उनको बाहर की ओर तानना है। कैसे तानेंगे देखिए, गहरा श्वास भरिए, निकालकर पोजीशन तो वही बनेगी, अब ये साइड में गड्ढे पड़ते जा रहे हैं। ये नाभि को बाहर आपने नाभि को बाहर तानने का प्रयास, बगल दबती हुई, इसमें जितना अधिक अच्छा करेंगे तो ये साइड का फैट खत्म होगा। फिर ध्यान से देखिए, अब की बार मैं बोलूंगा नहीं, आप ध्यान से देख लीजिए। ये बीच के दोनों ले, इनको अंग्रेजी में रेक्टस एब्डोमिनस कहते हैं। इनको आपने बाहर की ओर ताना और इसको मध्य न्योली नाम दिया है संस्कृत में। मध्य माने सेंटर, न्योली ये एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, इनको आपने खींचा। आइए अब कुछ इसी से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं उनको कर लेते हैं। अग्निसार, ये सब शोधन की क्रिया है। इसके साथ आपने मूलबंध का प्रयोग किया होगा, पहले बताया हुआ है, ध्यान कर लीजिए। बैठ करके कीजिए, अब बैठ जाइए। और अब बैठकर जब करेंगे, अग्निसार को ही हम दोबारा कर रहे हैं और उसके बाद उससे अगली क्रियाएं करेंगे। ये हम इस प्रकार से जब बैठकर करते हैं तो ये आदि शक्ति, और यदि फैट को रिड्यूस करना है तो ये रिंग फिंगर को सेंटर में लगा के हथेली के ऊपर से उंगलियों से अंगूठे से दबाया पहले रिंग फिंगर को, और फिर अंगूठे के ऊपर उंगलियां टिका दी। जैसे कई बार आप घूंसा बनाते हैं ना, तो उसमें घूंसा तो यूं बनाते हैं, इसमें आपने अंगूठे को रिंग फिंगर के ऊपर रखा है और घूंसा ही बन गया इस प्रकार से। ऐसे ही दोनों हाथों से बना लीजिए। जिसको कि फैट कम करना है, सबको आवश्यक नहीं है, केवल फैट की रिडक्शन के लिए, स्पेशली नाभि के आसपास की जो रिडक्शन फैट है उसको कम करने के लिए। तो अब हम आदि शक्ति मुद्रा बना रहे हैं, जो सबके लिए ठीक है, सही है। फैट वाले भी इसको लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, इससे फैट बढ़ेगा नहीं। गहरा श्वास भरेंगे, बाहर निकाल देंगे मूल बंध, और उसको खींच के रखना लगातार, न लगे तो छोड़कर फिर बनाना, फिर बनाना। मुंह से सांस लेकर शीतली करते हुए गर्मी को दूर कीजिए। और दोबारा किया है तो फिर नाभि के आसपास थोड़ा सहला लीजिए, और जितनी आपको आवश्यकता है उतना ये कर सकते हैं। और इससे नाभि के अंगों की शुद्धि हुई है। इसी में बैठे बैठे आप वज्रासन में आ जाइए, मंडूक आसन करेंगे। वज्रासन में बैठिए, वज्रासन, जो आराम से बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाए, नहीं तो जैसे मैं कुर्सी पर बैठा हूं ऐसे बैठ जाए। ये आसन भी है, प्राणायाम भी है। हमने अग्निसार कर लिया है। अच्छा, इसको करने से पहले एक क्रिया जो कि हम कपालभाति से पहले करते हैं वो कर लीजिए, फिर हम करेंगे शून्यक में सांस को बाहर रोकने की क्रिया। क्या करना है आपने, हाथों को घर्षण दीजिए। गुरुजी, ये कुर्सी पर बैठे टांग कैसे रखनी है? कुर्सी पर बैठकर हो जाएगा,
टांग को वजह से ऐसे लगाएंगे वहां पे? टांगों को आप आगे सामने घुटने जोड़ लीजिए, जैसे ऐसे जुड़े हुए ये, बस। और नीचे टांग टिकाए रखिए, पंजे टिका के रखिए, ठीक है। अभी हम कर रहे हैं विकल्प भांति, अंगूठों को घर्षण देकर। तो ये आपका दोनों नासिकाएं बराबर शुद्ध हो गई। अब हम करेंगे शून्यक, किसमें? वज्रासन में बैठे हुए मंडूक आसन बनाकर शून्यक करेंगे। तो उसके लिए मंडूक आसन के लिए कई तरीके होते हैं, हम बता देते हैं दोनों। एक तरीका तो यह है कि आप ऐसे मुट्ठी बनाकर नाभि के दोनों ओर टिका लें, एक तरीका। दूसरा यह है कि आप इस प्रकार से मुट्ठी बनाकर यहां टिका लें, दोनों जंघाओं के बीच में, इस प्रकार से आगे झुके। मंडूकासन में आगे होना है। कुछ लोग इसको पीछे रखते हैं, मुट्ठी बांध करके पीछे ले जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो हमें सबसे ठीक लगता है मुट्ठी बनाकर नाभि के दोनों ओर रखना। अब देख लीजिए, आपको जो सूट करे वो करिएगा। और यदि ऐसा है पेट में ज्यादा झुकने से रोकता है मुट्ठी बनाना, तो उसको आप इस प्रकार से कप बना करके जरूर रख सकते हैं। ऐसे कप बनाकर रख लें और तब आगे झुके। प्रयोजन क्या है कि नाभि के हिस्से को और इसके आसपास के अंगों को शून्यक में सांस निकालने के बाद अंदर प्रेशर देना, और अंदर जो है इसको उड्डयन बंध कहते हैं। नाभि को अंदर खींच के रोके रखना उड्डयन बंध कहलाता है। और इसमें 3 बंध आपको दोबारा से रिपीट कर देते हैं। मूल बंध, लोअर ऑर्गन्स को, मलमूत्र त्याग के अंगों को सिकोड़ के रखे रखना लगातार, इसमें छोड़िएगा नहीं, इसमें लगाकर रखिए। बिना छोड़े करिए, हो जाएगा आसानी से, क्योंकि सांस तो इसमें एक ही बार छोड़ करके रुक जाते हैं। तीसरा बंध है ये ठोड़ी का, मतलब नीचे लोअर का, मध्य का, और ये अपर चिन का लॉक। एक तो ऐसे लगता है ये चिन लॉक नॉर्मली, परंतु शून्यक में आप इसको ऐसे खींच कर लगा सकते हैं ठोड़ी। तो जब आप मंडूकासन कर रहे हैं तो चिन को ऊपर खींच करके ऐसे रखिएगा, शून्यक में, कुंभक में नहीं। चलिए, तो अब हम बना रहे हैं मुट्ठी, या आप जिसको हथेली रखनी है कप बनाकर वो रख ले। तो ये हमने रखा, यहाँ गहरा श्वास भरिए और फिर गहरा सांस भर के दोबारा फिर बाहर निकाल करके शून्यक कर दें, सांस को बाहर रोक दें, निकालते जाइए, ठोड़ी को सामने लाइए, कंधों को और ये बगल को दबाइए अपने 4 आर्म्स, कलाइयों के पीछे के पिन हाथ से, कोनी के पास से दबा रहे हैं आप। यथाशक्ति शून्य में रुके और गहरे सांस में विश्राम किया। इससे आप महसूस करेंगे कि आपका नाभि के अंग दबे और अच्छी तरह से शुद्धि हो गई। विश्राम करके अनुभव कीजिए। अभी कुंभक से पहले एक बार शून्यक और करेंगे। ये मुट्ठी बंद, नाभि के दोनों ओर गहरा श्वास भरकर शून्यक में जाएंगे, सांस निकाल देंगे, अर्थात निकाल कर बंध लगाएंगे तीनों। नाभि का बंध तो हमारी मुट्ठियों से लग रहा है, नीचे मूल बंध लगाइए। शून्यक में ठोड़ी को सामने खींचकर जालंधर बंध लग रहा है। और धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आइए। आज आप नाभि पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, और ये भी ध्यान दीजिए कि हमारे नीचे के तीनों चक्र, नाभि के नीचे के स्वाधिष्ठान और उससे नीचे मूलाधार, इन तीनों चक्रों में अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, 3 तत्वों की हम शुद्धि कर रहे हैं। तो ये हमने 3 कर लिया। शून्यक और करना चाहे एक बार और कर लीजिए, गहरा श्वास भरिए
और शून्यक में चले जाइए, अच्छी तरह सांस और निकाल दीजिए। इसमें प्रच्छर्दन भी जोड़ सकते हैं, और निकाल दीजिए प्रच्छर्दन, और अधिक सांस निकालना, और दबा के रखिए, बंद लगाइए। शक्ति अनुसार रुककर वापिस आइए। आपने 3 शून्य किए, और 3 ही कुंभक करेंगे। तो मगर धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी नहीं, आराम से इसका अनुभव करेंगे। हर बार आपने शून्य किया, उसका अनुभव करेंगे। क्या अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ कोई पीड़ा नहीं है, केवल अंग स्वच्छ स्वस्थ निर्मल हुए हैं। भीतर से टॉक्सिन्स और मेरे जितने भी दुरित हैं, मेरी जो भी कमियां हैं, वो चली गई हैं। अनुभव करिए, आराम से स्वस्थ प्रसन्न महसूस कीजिए। अब इसमें हाँ, कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए जल्दी से। भाई साहब, इसको सुखासन में अगर मैं अर्ध पद्मासन में करती हूँ तो पेट ज्यादा नीचे दबता है, तो कर सकते हैं? कर लीजिए, कोई हाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। फिर ये मंडूकासन नहीं कहलाएगा, मगर ये शून्यक में आप जा रहे हैं और नाभि को और तीनों बंधों को लगा करके बहुत आराम से कर पा रहे हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं सुखासन में। अब देखिए, हम कुर्सी पर बैठे भी कर रहे हैं, तो मंडूकासन तो नहीं बना, तो इसलिए आप उसमें आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, अब हम इसमें कुंभक करेंगे, पर कुंभक से पहले मैं ये चाहूंगा, क्योंकि कुंभक जो है वो नरिशिंग करता है, और उसमें आपको चिन्ह पीछे नहीं आगे ही लगानी है। तो उससे पहले आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अनुलोम विलोम कर लें। अनुलोम विलोम, अब उसको आप जैसे हम कराते हैं उस तरह से करें तो ज्यादा अच्छा लाभ होगा। आसन जब थक जाएं तो बदल लीजिएगा, जब भी थक जाएं। आसन बदलने की कोई आपको रुकावट नहीं, जैसे भी क्रिया पूरी हुई आसन बदलिए। क्रिया करते हुए तो आसन नहीं बदलना, पर क्रिया जब हो जाए तब आसन बदल लीजिए। तो चलिए, ये मुद्रा बनाइए, आदि शक्ति मुद्रा, मुट्ठी बांधकर, और यहाँ टिकाइए। हाँ नहीं, आदि शक्ति नहीं है, मेरू मुद्रा बनाइए, सॉरी। ये अंगूठा आपने घर्षण दिया है, और यहाँ आपने दोनों गालों की हड्डियों पर अपने हथेली मुट्ठियों के किनारे लगाए हैं, और ये अंगूठे यहाँ हैं। अब आपकी कोहनियां कंधों की सीध में है, और जब आप सांस ज्यादा भरेंगे तो ऊपर जाएगा, जब निकालेंगे ज्यादा तो एक एक हाथ नीचे आएगा। चलिए, गहरा श्वास भरिए दोनों से, दाहिना बंद करके बाएं से निकालिए, और बगल को दबाते हुए अधिक से अधिक सांस बाहर कीजिए। जब ना निकले तो भरना शुरू। अभी शून्यक नहीं कर रहे हैं, ना कुंभक कर रहे हैं, अभी रेचक किया था, अब ये विधारण कर रहे हैं। पूरक के बाद विधारण, ये रेचक किया, और रेचक के बाद प्रच्छेदन किया। प्रच्छेदन, खूब अधिक सांस निकालना, पर्जिंग ऑफ लंग्स, बार बार सांस निकाल दिया जितना निकले बिना लिए। पूरण, और यह पूरा विधारण, दाहिना बंद, चंद्र स्वर से आपने रेचन किया, और अधिक श्वास निकाला तो प्रच्छेदन हुआ। जब न निकले तो पूर्ण प्रारंभ किया। पूर्ण के बाद दोनों से भरा, विधारण हो गया। सूर्य स्वर से श्वास बाहर, रेचन, प्रच्छेदन, पूर्ण, दोनों अंगूठे हटाकर विधारण, दाहिना बंद तो लेफ्ट से रेचन, चंद्र स्वर से रेचन, पूर्ण के बाद दोनों से विधारण, सूर्य स्वर से रेचन, प्रच्छेदन, पूर्ण, और दोनों से विधारण।
अब आप महसूस करेंगे कि आपके दोनों स्वर अच्छी तरह से खुल गए हैं। ऐसी स्थिति में अब आप कुंभक के लिए तैयार हैं। कुंभक हम करेंगे उसी वज्रासन में आकर, मुंडूक आसन बना लीजिए, उसमें कर सकें, सुखासन में बैठ के करें या कुर्सी पर बैठकर करें। अब हम कुंभक करेंगे और कुंभक में भी मूल बंद बहुत आवश्यक है, लगा के रखना है, और नाभि का बंद, जिसको उड्डीयान बंद कहते हैं, वो लगाना है, और चिन लॉक भी नीचे की ओर करके लगाना है। जिनको सर्वाइकल है या बीपी है वो अपने हिसाब से मात्रा कम कर देंगे, लॉक की भी और सांस भरने की भी। जो कर सकते हैं वो करेंगे, पूरा 100% सांस भरेंगे और कुंभक में अंदर रोकेंगे, बंध लगाएंगे तीनों। श्वास भरिए, शक्ति अनुसार रुककर वापस आइए। शक्ति से अधिक नहीं रुकना है। और इसका पता कैसे लगेगा शक्ति से अधिक रुके या बराबर रुके? यदि आपका सांस निकलते हुए झटके से नहीं निकल रहा, आराम से आप छोड़ पा रहे हैं, इसका अर्थ है अभी आपने सीमा को नहीं लागा है। विश्राम हो गया 2-3 सांसों में। अब अगले बार, दूसरी बार करेंगे कुंभक और बंद। गहरा श्वास भरा अंदर, अधिक से अधिक, विधारण हो गया, बंद लगाए, अनुभूति कीजिए क्या प्रभाव हुआ। ऊर्जा अंदर बढ़ती हुई महसूस कीजिए, उन अंगों में स्वास्थ्य और शक्ति का संचार हो रहा है जिन अंगों को आपने कंप्रेस करके प्राण पहुंचा दिया। प्राण का ये आपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्राण की शक्ति को पहुंचा दिया। विश्राम करते हुए अनुभव कीजिए प्रसन्नता। एक बार और करेंगे, 3 पूरे करने हैं। गहरा श्वास भरिए, कुंभक में रुकिए, बंध लगाइए, चिन लॉक अंदर की ओर खींच कर रखिए। शक्ति अनुसार रुककर धीरे धीरे वापस आइए और अनुभव कीजिए जो आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। ऊर्जा से भरा हुआ शरीर महसूस कीजिए। आपके सारे धड़के और अंगों पर भी प्रभाव पड़ा है। उसको अनुभव कीजिए। आज हम कपालभाति नहीं कर रहे हैं। आप जो करना चाहें घर में कर ले। हमने करना होता इसके पहले भी कर सकते थे, शून्य से पहले कर सकते थे, और यहाँ पर भी जब भी चाहें कपालभाति को बीच में ला सकते थे, किंतु अभी हम उसको आज छोड़ रहे हैं। आप अपने आप आवश्यकता हो, महसूस हो तो कर लीजिएगा। इसी प्रकार मृत्युंजय प्राणायाम भी छोड़ रहे हैं और वो अभी आप अपने आप कीजिएगा। थोड़ा सा उससे आगे बढ़ करके हम पहुंचते हैं कि कंठ की शुद्धि करते हुए और हम 10-15 मिनट का ध्यान करेंगे और फिर चर्चा करेंगे। आइए, हाथों को घर्षण दीजिए,
अंगूठे उंगलियों को घर्षण, आंख नाक कान गले को घर्षण दीजिए। आज बिना शब्द किए उज्जाई प्राणायाम का प्रयास कीजिए और ये महसूस कीजिए कि क्या शब्द की आवश्यकता है करने की या बिना उसके भी उज्जाई प्राणायाम अच्छी तरह हो रहा है। तो इसके लिए अभी आपको ये मुद्रा बनानी है और खेचरी मुद्रा लगानी है, नीचे मूलबंध लगाना है और इसमें चूंकि सांस चल रहा है तो नाभि का बंध नहीं लगेगा, कंठ का जरूर खेचरी मुद्रा से काम चलाएंगे। इसको आप चाहे नीचे लाएं ना लाएं, जैसी आपको लगे कि यहां से ध्वनि निकलनी चाहिए। और ध्वनि कैसी होगी? ये कंठकूप के निकट की जो ध्वनि है, के भीतर की, कंठकूप के भीतर की साउंड बॉक्स और ग्लोटिस के पास की ध्वनि है। इसे आपने सांस भरते निकालते दोनों समय करना है। तो पहले एक बार बिना ध्वनि के सांस भर लीजिए, निकालते हुए ध्वनि कीजिए। भरते हुए करेंगे, सांस भरते हुए जा रहे हैं, ध्वनि हो रही है उज्जाई की। हमने 3 बार ध्वनि की और अनुभव कीजिए इसके प्रभाव को अपने थायराइड पर और कंठ के विशुद्धि चक्र पर। यहाँ माथे के केंद्र में प्रकाश का अनुभव करने के लिए कर्ण नेत्र भेदी कुंभक के साथ करेंगे और अनुभव करेंगे प्रकाश को। मुद्रा आपने बनानी है, यह आदिशक्ति मुद्रा दाई पसली पर लगाई आपने बाएं मुट्ठी की और ऊपर से दाहिनी कोहनी टिकाकर यह आपका प्राण आलोक मुद्रा, वायु मुद्रा। आलोक मुद्रा के लिए यह उंगली माथे के केंद्र में। कर्ण नेत्र भेदी में आपने मूलबंध लगाना है, ध्यान से सुन लीजिए। मूलबंध लगाना है, कंठ चिन लॉक ऐसे लगेगा कुछ कुछ और सांस अंदर रुकेगा, कुंभक है। जबड़ों को चलाना है, आंखों को, बिंदुओं को, पलकों को चलाना है, मिचमिचाना है, जिसको कि निमेश मुद्रा, तो वो करनी है। इस प्रकार कई मुद्राएं हो गई। गहरा श्वास भरेंगे, अंदर रोकेंगे, बंध लगाएंगे, अपना हिसाब अपने आप रखेंगे कि आपने कितनी बार जबड़ों को चलाया। अपनी क्षमता के अनुरूप सांस को रोकना है। हमने उस दिन प्राणायाम किया था तो देखा था हर एक की क्षमता अलग अलग होती है। आइए दोबारा करते हैं। इसी तरफ श्वास का भरना कुंभक हुआ और रोकना कुंभक और इसके बाद बंध।
प्रकाश का अनुभव करिए माथे के बीचों बीच केंद्र तिलक वाले स्थान पर। आंखें बंद कर करके अनुभव होगा। विश्राम भी कर लीजिए गहरे सांस में। और अब दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर बाईं पसली पर टिकाकर ऊपर बाईं कोहनी टिकाइए और बाएं हाथ से मुद्रा बनाइए प्राणालोक। गहरा श्वास भरकर बंद कुंभक लगाकर प्रकाश का अनुभव कीजिए आज्ञा चक्र पर। विश्राम भी कीजिए हंसो हम में। फिर एक बार चौथी बार करिए गहरा श्वास भर के। कर्ण नेत्र भेदी सभी बंध और कुंभक के साथ। विश्राम करते हुए मुद्रा आपकी ध्यान मुद्रा बन जाए। रिलैक्स करते हुए गहरा सांस लेते छोड़ते हुए महसूस करें गले में इसकी ध्वनि आती हुई। आज हम 5-10 मिनट के लिए ध्यान जरूर कर लेंगे और उससे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम द्वारा भीतर प्रवेश का द्वार खोलेंगे। यत्न करेंगे कि 8-10 मिनट में ये क्रिया समाप्त हो जाए, फिर आपसे वार्तालाप कर सके। मेरु मुद्रा द्वारा बनाइए और उसके पहले नासिका के दोनों ओर अच्छी तरह घर्षण दे लीजिए जिससे कि नाड़ी शोधन आसानी से अनुभव हो सके। अब आपके ये मेरु मुद्रा बन गया और ये आपने अपने जंघाओं पर मुट्ठी टिका ली है। अभी दोनों अंगूठे तने हैं, दोनों पुतलियां आपकी आंखों की। ये दो मुद्राएं आपको ध्यान में उतरने के लिए सहायक होती हैं और इसमें आपने मेरु मुद्रा का प्रयोग पहले चंद्र नाड़ी को महसूस करने के लिए कीजिए। बायां अंगूठा नीचे करके नेत्र बिंदुओं को, अपने नेत्र गोलकों को दाहिनी ओर रखकर सूर्य स्वर का अनुभव कीजिए। दाहिनी नासिका में पिंगला नाड़ी को प्रभावित करता हुआ और अनुभूति कीजिए कि यहाँ पर जो ये सांस आ रही है जा रही है उसका स्पर्श आपको सेंसेशंस के रूप में महसूस हो रहा है। नासिका नथनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है, भीतर की स्किन पर जो स्पर्श करने का, वहां पर रोम है, वहां पर वायु का स्पर्श एक प्रकार का रोमांच सा सेंसेशन स्पंदन कर रहा है। उस स्पंदन की लहरों को, तरंगों को अनुभव कीजिए जैसी भी है और यह अनुभव कीजिए कि इससे हमारे विचारों में शांति और सद्भाव, सद्विचार प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य नाड़ी या जिसको पिंगला भी कहते हैं, वह
गंगा कह लीजिए, गंगा नदी की तरह से तरंगित है ये। और इससे आप अपने शरीर के भीतर ऊर्जा के संचार को अनुभव कर रहे हैं, बुद्धि की प्रखरता को अनुभव कर रहे हैं। दाहिना अंगूठा नीचे टिकाकर बाईं तरफ अनुभव करिए, बायां अंगूठा तना हुआ, बाईं पुतलियां, बाईं ओर घूमते हुए गोलक अनुभव कीजिए। चंद्र स्वर को, जिसमें कि इड़ा नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी भी कह देते हैं, चंद्र स्वर की इड़ा नाड़ी चंद्र नाड़ी बन गई। इसमें आपके भावनाएं शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ प्रेम, करुणा, दया से भर रही हैं। ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, भय आदि बाहर जा रहे हैं। एक शांति मन में प्रसन्नता और आनंद और प्रेम का भाव जाग रहा है। सबके प्रति अपनापन अनुभव होता हुआ चंद्र नाड़ी का प्रभाव। बदलिए, दाहिना अंगूठा ऊपर कीजिए, पुतलियां दाहिनी ओर लाइए, महसूस कीजिए स्वर का परिवर्तन। फिर बदलिए, बाईं ओर आ जाइए, अंगूठे को भी और पुतलियों को भी। बाईं ओर महसूस कीजिए। यह आपकी नाड़ी का शोधन हो रहा है। बदलिए, दाहिनी ओर महसूस कीजिए, राइट साइड में संवेदना, सेंसेशन सूर्य स्वर की। और अब बदलकर चंद्र स्वर की अनुभव करने के लिए बायां अंगूठा तान कर पुतलियों को बाईं ओर रखिए। और अब अंगूठों की क्रिया बंद करके अंगूठों को शांत स्थिर कर दीजिए, ध्यान मुद्रा में ले आ जाइए और दोनों पुतलियों को स्थिर करके ऊपर भ्रू मध्य की ओर शिव शंभु के पास शिव नेत्र, तृतीय नेत्र, थर्ड आई आपकी शिवोहम की अनुभूति कराए। प्रकाश जागता हुआ, प्रकाश में आपको उज्जवलता बढ़ती हुई धीरे धीरे, निर्मल होता हुआ चित्त, निर्मल होता हुआ मन, प्रेम, आनंद और करुणा से भरता हुआ। अब आगे की यात्रा अपने आप कीजिए, आज हम विस्तार में नहीं जाएंगे। आप अनुभव करें स्वयं और मौन में रहकर क्या अनुभव कर रहे हैं उसको देखें, दृष्टा भाव में आ जाएं। क्रिया बंद कुछ क्षणों के लिए। इस मौन में आप अपने इष्ट गुरु के साथ संपर्क करके
उसके प्रति कृतज्ञता भाव का अनुभव करते हुए धन्यवाद और अहोभाव के साथ संकल्पों को लेकर जीवन में इसको उतारने की भावना बनाते हुए श्वास का अवलोकन कीजिए दोनों नासिकाओं में। सांस की गति को बढ़ाइए। हथेलियों को नमो मुद्रा में वक्ष पर लाइए और एक लंबा गहरा सांस भरकर ओंकार का उच्चारण करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथों को घर्षण देकर आंख नाक कान गले को सहला लीजिए। नासिका को सहलाइए। और सबको प्रसन्न भाव से देखिए। चारों ओर के वातावरण में एक आनंद उल्लास का अनुभव कीजिए। आज यहीं पर समाप्त करते हैं अभी। और यदि आपको इसमें कुछ